आपको आज स्तंभ में आना पड़ेगा। परीक्षित, इतने में तो परमात्मा चींटी बन के सब पिपल का चींटी बन करके ऊपर नीचे हुआ आकर के उतरने लगे। प्रहलाद समझ गए। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी, भगवान को वंदन किया, प्रणाम किया। और इतने में हिरण्यकश्यप आया और हाथ में उसने तलवार संवारी और हाथ में कृपाण लेता हुआ खड्ग इसने बड़ी जोर से खम्भ के ऊपर योग प्रहार किया। खम्भ फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोली नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। जैसे भगवान प्रकट हुए, आकाश में उद्घोष करने लगा, दिशाएं चिंगाड़ने लगी, सागर में उफान आने लगा। ऐसा लग रहा था आज सृष्टि में कोई जिंदा नहीं बचेगा। भगवान मंगलनाथ प्रकट हो गए। लोकानाम मंगलम नरसिंह रूपेण मध्य दृष्टम। सब देवताओं ने नरसिंह भगवान को देखा। आकाशे तुंदबियां फूलों की वृष्टि, जय जय घोष विधाता ब्रह्मा ने शंख बजाया, प्रहलाद तालियां बजाने लगे, डिम डिम उद्घोष होने लगा, देवर्षि नारद जी की वीणा बजने लगी। आज सातों सागरों में से उफान ऐसा हो रहा था, लग रहा था कि भगवान नरसिंह देव का अभिषेक करने के लिए तैयार हो रहे हों। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आज चारों वेद अंबर में प्रकट हो गए भगवान की स्तुति गाने के लिए। सब जगह आनंद हो रहा था, मंगल ध्वनि हो रही थी, क्योंकि मंगलनाथ प्रकट हो गए थे। सपाद मूले पतितम तमे कई भवस्त लोके देव कृपया प्रभुता। जिस परमात्मा के चरणों का सहारा लेकर के ये जीव कभी पतित नहीं होता, ऐसे परमात्मा जिसके सहायक बन जाए उस जीव का कल्याण कर देते हैं। ऐसे भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोले नरसिंह नारायण भगवान की जय हो। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, मारने की चुनौती दी और कहा, ते पाप देस्तु पारक क्या क्षणभंगुर, तेरा जीवन अब क्षणभंगुर है कि तू बचेगा नहीं, तेरा पाप चरम सीमा से ऊपर गया है। ये बोलता है कि तू मुझे नहीं मार सकता। अरे वनराज, तू कौन है, तू मुझे मारेगा? परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी मौत, मैं तेरा काल, तू मुझसे नहीं निकल पाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी आंखों को तिरछा किया, कहा, हे सुन, तो कौन होता है मुझे मारने वाला? मैंने तपस्या करी, देवता 100 वर्ष जिंदगी जीते हैं, उससे तो ज्यादा मैंने तप किया है। अपने उस बूढ़े ब्रह्मा को जाकर के पूछ लेना, जो मुझे वरदान देने को आया और मुझे बोल करके गया है कि हिरण्यकश्यप, तेरा जैसा तप तो उससे पहले किसी ने नहीं किया, बाद में भी कोई नहीं कर पाएगा। भगवान नरसिंह ने कहा, धर पापी, तेरा यही अपराध तो तुझे मुंह के, तेरा यह अहंकार ही तो तुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला है। क्या वरदान तूने मांगा? बोलता है, ना बाह्य ना अंतर ही, ना मैं बाहर मरूं ना मैं अंतर मरूं, अंदर मरूं। भगवान ने कहा, इसलिए तो मैंने तुझे बीच देहली पर पटक करके रखा है। बोलता है, ना नीचे मरूं ना ऊपर। भगवान ने कहा, इसलिए तो तू मेरी जंगाहों में पड़ा हुआ है। बोलता है, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने कहा कि संध्या का प्रहर ये मैंने तेरे ही लिए इसको चुना है, तो मुझसे बच नहीं पाएगा। फिर यह कहने लगा कि मैंने यह भी वरदान मांगा कि मैं वर्ष के 12 महीनों में भी न मरूं। मेरे परमात्मा ने कहा, धर पापी, पहली बार ये 13वां महीना अधिक मास लौंद का महीना तेरे ही लिए बना के तैयार किया है। बोलता है, मैंने ये भी मांगा, ना मैं पत्थर से मरूं ना मैं वृक्ष से मरूं। परमात्मा ने कहा, चिंता काहे क्यों करता है, तेरे लिए मुझे हथियार की जरूरत ही नहीं है, लंबे लंबे नाखून तेरे लिए लेकर के आया हूं। उसी समय भगवान नरसिंह देवता ने इसकी छाती को चीर दिया, इसकी हाथों को अपने कंठ में डाला। देवताओं ने डिमडिम घोष किया, फूलों की वृष्टि की आवाज लगाई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परमात्मा के नाम के जय जयकारे हुए। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। जब हिरण्यकश्यप मरा तो भगवान नरसिंह देवता ने भारी क्रोध किया। भागवत में लिखा है कि ऐसा लग